ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत ज्ञानमय और सुदुर्लभ कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाओं को सम्मिलित रूप से कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सम्मिलित रूप से, जो कि हमें स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। और हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इन शिक्षाओं को इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर ढंग से अक्षरबद्ध किया है। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, और इसी का अध्ययन हम सब कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं 18वें अध्याय का अध्ययन चल रहा है। 18वां जो अध्याय है उसका शीर्षक है श्री प्रकाशानंद से वार्तालाप भाग 1। तो श्री प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी सन्यासियों के अग्रणी हैं बनारस में, उनके साथ जो महाप्रभु की चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ, उसी पर आधारित है ये अध्याय। और पिछली बार हमने देखा था, थोड़ा सा अगर रीकैप कर लें तो जैसे कि महाप्रभु की इच्छा कभी नहीं रहती थी मायावादियों से मिलने की, परंतु फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण का निवेदन स्वीकार किया, निमंत्रण स्वीकार किया। एक ब्राह्मण ने आकर के उनसे निवेदन किया कि आप मेरे घर पर भिक्षा भोजन के लिए पधारिए। सारे सन्यासियों को निमंत्रित किया है और आप भी पधारिए जरूर। और महाप्रभु ने स्वीकार किया। सारे सन्यासी आए थे, मायावादी, महाप्रभु भी गए। उन्होंने सबको प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किया और वहीं पर बैठ गए। प्रकाशानंद सरस्वती आए, उन्होंने अपने हाथों से उनको उठा करके सबके मध्य ले आए और अब उनसे प्रश्न पूछने लगे कि आप एक मायावादी सन्यासी होकर, शंकर संप्रदाय में दीक्षित होकर भी आप क्यों इस प्रकार नाच गाना और कीर्तन वाजिंत्र बजाना, जो भी संपूर्ण रूप से निषिद्ध है एक मायावादी सन्यासी के लिए,
एक शंकर संप्रदाय में दीक्षित सन्यासी के लिए जो कुछ भी निषिद्ध है वही सारे कार्य क्यों आप कर रहे हैं? और उसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। तो मेरे गुरु ने देखा कि तू तो मूर्ख है, तुझे वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं, तू केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही कर, उतना ही तेरे लिए योग्य भी है और पर्याप्त भी है, इसी से तुझे सारे वेदों का ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार चर्चा चल रही है। प्रभुपाद जी हमें अब कुछ दृष्टांतों से समझा रहे हैं और हम आगे अब पढ़ते हैं जहाँ से कल परसों विराम लिया था। जीव का श्री कृष्ण से नित्य दास के रूप में संबंध है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। तो कृष्ण का नित्य दास होना यह हमारा स्वरूप है, मूलभूत जो महाप्रभु कहते हैं। उस सेवा के अभाव में अर्थात कृष्ण भावना भावित न होने पर यह समझना चाहिए कि वेदांत पाठ पर्याप्त नहीं है। तो पहले हमें, अब तो परसों हो गया इसलिए हमें वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा, लेकिन परसों श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक हमने देखा था जो प्रभुपाद जी कहते हैं, और फिर 10वें अध्याय का 8वां श्लोक भी कहते हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सभी वेदों में जानने योग्य अगर कोई विषय है तो वो मैं ही हूँ, और वेदों का रचयिता भी मैं ही हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। तो अर्थात अगर वेदों को पढ़ना है तो उसमें से भगवान को ही जानना चाहिए। अगर भगवान को नहीं जान सकते तो वेद अध्ययन निरर्थक है। और इसी बात के आधार पर यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर उस सेवा के अभाव में अर्थात कृष्ण भावना भावित न होने पर यह समझना चाहिए कि वेदांत पाठ पर्याप्त नहीं है। तो अगर कहीं कृष्ण की सेवा नहीं हो रही है, कृष्ण भावनामृत की जागृति नहीं हो रही है, भक्ति की जागृति नहीं हो रही है, भगवान की सेवा की इच्छा अगर जागृत नहीं हो रही है और फिर भी वेद पाठ कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि ये इससे कुछ उपजने वाला नहीं और ये पर्याप्त नहीं होने वाला। अर्थात जीवन मुक्त होने के लिए केवल वेद अध्ययन पर्याप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण को न समझने अथवा उनकी प्रेम सेवा न करने वाले को वेदांत अध्ययन तथा श्री भगवान के ज्ञान का विरोधी समझना चाहिए। तो यदि कोई कृष्ण को नहीं समझता, कृष्ण को या तो समझता नहीं या समझना चाहता नहीं, किसी भी दशा में कृष्ण को नहीं समझता और अथवा उनकी प्रेम सेवा न करने वाला अर्थात, और या तो अगर थोड़ा बहुत समझा भी है, उसने भगवद गीता का अध्ययन किया है और थोड़ा बहुत समझा है कृष्ण के बारे में, परंतु कृष्ण की सेवा करना भी नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है हृदय से भगवान की सेवा करें, और तो भगवान का श्री कृष्ण को नहीं समझता और उनके प्रेम से सेवा न करने वाले को वेदांत अध्ययन तथा श्री भगवान के ज्ञान का विरोधी समझना चाहिए। तो वेदांत अध्ययन कर भी रहा हो तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भगवान की न सेवा करना चाहता है न कृष्ण को समझ पा रहा है, और उसका भगवान के उपलक्ष्य में जो कोई ज्ञान है वो भी निरर्थक है। अगर वो भगवान के बारे में कुछ बोल रहा है तो भी समझना चाहिए कि ये अयोग्य ज्ञान ही निकालेगा अंदर से, क्योंकि उसे स्वयं ही ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में। इससे विपरीत उदाहरण देखते हैं, उल्टा उदाहरण।
तो जैसे श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने देखा कि वो एक अनपढ़ ब्राह्मण परंतु अनपढ़ ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, जिन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी गरीबी के कारण, वो हाथ में भगवत गीता लेकर के, और वो भी उल्टी भगवत गीता को देख रहे थे और रो रहे थे और अपने हृदय से लगा रहे थे भगवत गीता को, और रोते थे और फिर खोलते थे, पढ़ते थे, फिर रोते थे। और कुछ लोग, कुछ विद्वान, सो कॉल्ड तथा कथित विद्वान ब्राह्मण और अन्य लोग हंस रहे थे उनको देखकर, उनकी मश्करी कर रहे थे। महाप्रभु ने देखा, वो बड़े विनम्र भाव से उस ब्राह्मण के पास गए और बड़े प्रेम से पूछा कि भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और रो भी रहे हैं, परंतु ये शायद आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण ने तुरंत कहा कि जी हाँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो महाप्रभु ने कहा, तो फिर आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। तो जी हाँ, मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था कि हमेशा भगवत गीता पढ़ते रहो और यही तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारी मुक्ति का एकमात्र आधार है। हमेशा भगवत गीता का अध्ययन करते रहना और एक दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। महाप्रभु ने कहा कि ये भी समझ सकता हूँ, परंतु आप रोते कैसे हैं, क्योंकि आप जब समझते नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं बस वो कल्पना मात्र से अपने आंसुओं को रोक नहीं सकता। ये जो सर्वेश्वर भगवान, सारे संसार के नाथ, सारे ब्रह्मांडों के नाथ, त्रिलोकीनाथ जो है, वो सर्वेश्वर भगवान एक अपने मित्र और अपने भक्त अर्जुन को उनके सारथी बने हैं और उनको कितने प्रेम से ये सारा उपदेश दे रहे हैं। उनको कितना अपने भक्तों के लिए कितना प्रेम है और उनकी कितनी सहायता करते हैं भक्तों की। केवल इस बात की कल्पना करके मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बहुत ही प्रगाढ़, एकदम चुस्त, क्या कहते हैं, हृदय आलिंगन दिया। बहुत ही जोर से कस के पकड़ा, हृदय आलिंगन दिया और कहा कि आपने संपूर्ण भगवत गीता को बिल्कुल अक्षरशः स्पष्ट रूप से समझ लिया है। जितना आपने भगवत गीता को समझा है, शायद ही कोई विद्वान पंडित इसे समझ पाए, परंतु आपने उसे पूर्णतः समझ लिया है और इसलिए आपको भगवान मिलना निश्चित है। स्वयं भगवान ही कह रहे हैं उनसे। तो उनके गुरु की वाणी भी सत्य हो गई कि उन्हें स्वयं भगवान मिल गए। तो तात्पर्य क्या है कि यदि सारा का सारा वेदों का ज्ञान है, परंतु भगवान के प्रति यदि आसक्ति, प्रेम, यदि उनकी सेवा का भाव, उनके प्रति समर्पण, शरणागति, ये कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, तो फिर वो व्यर्थ है। जैसे भागवत के उस श्लोक में कहा है, जिसमें कहते हैं कि धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि संपूर्ण एकदम परफेक्ट धर्म का पालन किया जाए, अर्थात कि शास्त्रों में जैसे वेदों में बताया, ऐसे अपना धर्म पालन, एकदम चुस्त धर्म पालन, सिद्धांत के साथ, धार्मिक
नियमों के साथ चुस्त धर्म का पालन किया जाए। लेकिन न विश्वक्सेन कथा सुयः, तो विश्वक्सेन कृष्ण के कथा, उनकी कथा अर्थात कि उनकी लीलाओं के प्रति न उत्पाद येद यदि रतिम, उनके प्रति अगर रति आकर्षण उत्पन्न न हो, धर्म पालन करने के बाद, वेदों का सब अध्ययन पालन सब करने के बाद, तो श्रम एव ही केवलम, वो पूरा का पूरा धर्म पालन, वेदों का अध्ययन सब निरर्थक श्रम के समान है, बिल्कुल निरर्थक परिश्रम जिसका कोई फायदा नहीं, कोई उपज नहीं। तो उसी प्रकार अन्य अनेक श्लोक हैं जिसमें इन बातों की पुष्टि हुई है कि भगवान के प्रति यदि भक्ति उत्पन्न नहीं होती तो फिर उस वेदाध्ययन का कोई फायदा नहीं। और वही यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी। श्रीमन महाप्रभु ने वेदांत का जो मार्ग दिखाया है वह सबके लिए अनुसरणीय है। तो महाप्रभु ने जो वेदांत का मार्ग दिखाया वो सबके लिए अनुसरणीय है। क्या वो क्या मार्ग दिखाया है? तो नाम मात्र की शिक्षा का अभिमानी नम्रता शून्य मनुष्य गुरु शरणापन्न नहीं होता। तो जो एक तो नाम मात्र की शिक्षा जिसके पास हो, नाम मात्र की शिक्षा कैसे कही जा सकती है? तो नाम मात्र की शिक्षा अर्थात क्या और वास्तविक शिक्षा का क्या अर्थ है? नाम मात्र की शिक्षा का अर्थ है कि केवल जैसे कि मैं एक बिल्कुल सामान्य उदाहरण देता हूँ। परीक्षा दो प्रकार से पास की जा सकती है। एक, किसी को बता दिया जाए कि इस प्रश्न का ये उत्तर है, इस प्रश्न का ये, इस प्रश्न, और जैसा कि आजकल के बहुत बच्चे करते हैं उसको रट लेते हैं, 10, 15, 20, 25, 30 बार पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, और फिर जब परीक्षा आती है तो ये प्रश्न को लिखो, लिख दिया, हो गया। फिर उनको अगर पूछा जाए कि अब इसको समझाओ, समझाना हम तो बस रट के आए और जो अंदर भरा था सारा बाहर निकाल दिया, हो गया परीक्षा पास, और बहुत बोर्ड में आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया, नंबर आ गया। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बचपन से मुझे कभी रटना आया ही नहीं। मैंने आज तक अगर प्रयास किया भी होगा तो न व्यर्थ ही हुआ। हाँ, ये श्लोक हमारे जो शास्त्रों के श्लोक हैं उसे रटते हैं, परंतु वो समझ के ही रटते हैं। परंतु परीक्षा के समय मैं पढ़कर के समझने का प्रयास करता और हमेशा अपने ही शब्दों में उत्तर देता। और जो परीक्षार्थी है, जो क्या कहते हैं उसे, जो निरीक्षक है, जो चेकर है, चेक करते हैं परीक्षा को, टीचर या जो भी है, उनको भी यदि वही बीमारी हो कि इस प्रश्न का ये उत्तर है, तो वो मुझे हमेशा फेल करते अर्थात बिल्कुल फेल तो नहीं कि कभी कर पाते, क्योंकि उत्तर बिल्कुल गलत तो हो नहीं सकता, परंतु वो वही देखते। बोर्ड में वैसे ही होता है, मैंने सुना है वो कई बार तो मेजर टेप लेके बैठते हैं कि वो इतनी साइज का उत्तर है, पास। और कभी कभी जो 2-4 लाइन आगे की और 2-4 लाइन अंतिम पढ़ते हैं कि हाँ ये उत्तर पूरा ठीक है। तो अगर कुछ अलग लिखा है तो पढ़ने का समय नहीं है उनके पास, वो पढ़ने नहीं बैठते, और हम उन्हें अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न करते हैं जो वास्तव, लेकिन अपने शब्दों में, और इसलिए हमारे जैसों को कम नंबर मिलते हैं। परंतु वास्तविक अध्ययन तो वही है। तो इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं नाम मात्र की शिक्षा, तो नाम मात्र की शिक्षा इसे कहते हैं कि जिसके अंतर्गत हृदय में कोई ज्ञान नहीं, इसकी न समझ है
न उसका बीजारोपण हुआ है उस ज्ञान का, अर्थात कि शास्त्रों को पढ़ लिया कितने इतने आप, हम कहते भले हैं लेकिन हमारे भारत में आज भी बहुत गुरुकुल हैं, और आप कई गुरुकुलों में जाके देखो तो ऐसा रट्टा मरवाते हैं, ऐसा रट्टा मरवाते हैं शास्त्रों का, ये सूत्र सीख लो, वो सीख लो, ये श्लोक सीख लो, ये स्तुति सीख लो, सब रट रट के सब पक्का हो गया, और अंत में बनते क्या है, पुरोहित, अर्थात कि यज्ञ कराओ, ये कराओ, वो कराओ। परंतु जहाँ पर वास्तविक शिक्षा हो वहाँ पर फिर वो भक्त बनते हैं और बहुत ही उन्नत होते हैं, अपना जीवन उन्नत करते हैं, दूसरों का भी उद्धार करते हैं। तो वास्तविक शिक्षा ये है कि जो ज्ञान हृदय में हो और उससे कृष्ण भक्ति की उपज हो। अगर भक्ति की उपज नहीं है तो ज्ञान नाम मात्र की शिक्षा है। तो नाम मात्र की शिक्षा का अभिमान ना स्वाभाविक है। जो नाम मात्र की शिक्षा है अभिमान तो आएगा ही। नम्रता शून्य मनुष्य गुरु शरणापन्न नहीं होता। ये पूरा वाक्य कितना जबरदस्त है, बहुत ही, इसके अंदर कितनी सारी विशेषताएं इस वाक्य में। नाम मात्र की शिक्षा, उससे क्या उत्पन्न होता है, अभिमान, और इससे स्वाभाविक क्या है, नम्रता शून्य। तो अभिमान आया, नम्रता तो है ही नहीं, शिक्षा नाम मात्र की है, और ऐसा गुरु शरण आपन्न नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कैसे गुरु की शरण ग्रहण करेगा? करेगा ना, बिल्कुल करेगा। उसको डिग्री चाहिए, उसको एक टाइटल चाहिए, उसको कोई पोजीशन चाहिए, तो अवश्य गुरु के चरण दबाएगा बराबर। और फिर जब उसको वो टाइटल, डिग्री, नाम मिल जाएगा तो फिर गुरु कहाँ, वो कहाँ। इससे मुझे स्मरण होता है कि मायावादियों की एक दूसरी विशेषता है। मायावादियों में एक नियम है कि गुरु जब शिष्य को संन्यास दीक्षा दे देता है फिर उसे आदेश देता है, अभी जाओ, यहाँ से निकलो और कहीं पर अपना स्वयं का मठ बनाओ, स्वयं का आश्रम बनाओ और स्वयं के शिष्य बनाओ। और बाद में वो जो दीक्षित सन्यासी है उसका अपने गुरु के साथ लगभग कोई कनेक्शन नहीं रहता। हृदय से तो पता नहीं, परंतु औपचारिकता में भी कहीं दिखाई नहीं देता कोई कनेक्शन। मैं बड़े गहराई से उस सब से निकलकर बाहर आया हूँ, इसलिए मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। तो ये मायावादी सन्यासियों की यही विशेषता है। कभी गलती से उनके मुख से निकलता है कि अब मेरे गुरु ये है, पता नहीं चलता सालों तक कि इनके गुरु कौन है। इस प्रकार एक एक मठ अपना अपना स्थापित करते हैं, अपने अपने शिष्य बनाते हैं, और जिसको सन्यास दीक्षा देते हैं उनको बोलते हैं चलो बाहर और तुम अपना बनाओ और तुम। और हमारा संप्रदाय क्या है? हमारे संप्रदाय में जब तक चाहे 1000 सन्यासियों को दीक्षा दी हो, परंतु अगर गुरु, जब तक वैष्णव सिद्धांत है, जब तक गुरु है तब तक उनके सन्यासी शिष्य भी दूसरों को शिष्य नहीं स्वीकार करते। वो जिन्हें भी प्रचार करते हैं उन्हें अपने गुरु के पास ले जाके उनसे दीक्षा दिलवाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है हमारी वैष्णव संस्कृति में और ये मायावादी संस्कृति में। ये तो मैं जानता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वो फिर कैसे गुरु के शरणापन्न होगा? उसका ज्ञान भी नाम मात्र का है। वह समझता है कि उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही प्रयत्न से वह परम सिद्ध हो जाएगा, उसे लगता है। तो वो क्या समझता है, उसे गुरु की कोई आवश्यकता कहाँ है। औपचारिकता के लिए ठीक है, एक गुरु करना पड़ेगा, वो ठीक है। और जैसे मैंने सुना था कि कोई एक हमारे देश के बड़े नामी गिरामी बहुत बड़े कथाकार हैं,
बड़े बड़े मंचों से कथा करते हैं। तो किसी ने उनको कभी पूछ लिया होगा कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा "हाँ, मेरे हमारे ये वो", मतलब कोई ठीक से बोले वो तो गुरु हो नहीं सकते, वो तो कैसे गुरु हैं। बोले नहीं, आपके दीक्षा गुरु कौन है। तो कहा कि नहीं, मैंने वैसे दीक्षा नहीं ली है। तो फिर उनको कहा गया कि भाई आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा तो प्राप्त करनी पड़ेगी। फिर हमने सुना कि वे कई वर्षों के बाद वृंदावन आए और वृंदावन में आके गुप्त रूप से उन्होंने किसी को अपना दीक्षा गुरु बनाया, और उनका आना भी गुप्त रहा, दीक्षा भी गुप्त रही, और वो गुरु भी गुप्त रहा, और वो उन्होंने कभी किसी को बताया भी नहीं। बस पता चल गया कि उन्होंने दीक्षा ली है बस, और वो भी ऐसे ही बता दे हाँ मैंने अब दीक्षा ग्रहण कर ली है, अब मैंने गुरु बना लिया। तो अब आप उंगली नहीं उठा सकते कि आपके गुरु कहाँ हैं। तो तात्पर्य भाई उनको गुरु शरण आपन्न कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हम अपने ही अध्ययन से संपूर्ण हो जाएंगे और पूरा ज्ञान हमें मिल जाएगा। देखिए हमारी संस्कृति में और अन्य अपभ्रंशित सिद्धांतों में कितना बड़ा अंतर है, इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें सार क्या है? सार है गुरु का महत्व। गुरु का क्या महत्व है और भगवान की शरणागति और सेवा का क्या महत्व है, यही इस पूरी चर्चा का सार है। तो आगे देखते हैं धीरे धीरे एक के बाद एक। ऐसे लोग वेदांत सूत्र के अध्ययन के अनअधिकारी हैं। ऐसे लोग वेदांत सूत्र को पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है वेदांत सूत्र पढ़ने का। माया मोहित जीव गुरु परंपरा की शिक्षा न मानकर स्वयं कुछ निर्माण करने का प्रयत्न करते हुए वेद अध्ययन के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। तो माया से जो मोहित जीव है, बड़े एक एक वाक्य जैसे आप जानते हैं बहुत ही पावरफुल सेंटेंसेस वाक्य हैं ये प्रभुपाद जी के। माया से मोहित जीव गुरु परंपरा की शिक्षा को न मानकर, तो माया से मोहित हो गया, वो बोलता है गुरु शिष्य परंपरा, अरे नहीं हम कुछ अपना करेंगे, थोड़ा हटके करेंगे, थोड़ा हटके, और फिर पूरा हट जाता है। तो नहीं, यहाँ पर वही तो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल वही वही यहाँ का देखो ना लास्ट में क्या कहा, क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। तो वही बात है ना कि नहीं हम अपना थोड़ा हट गया बाहर, पूरा हट बाहर पूरा बाहर चला गया। वैसे ही ऐसा ही होता है। ये वास्तव में हंसे की बात नहीं है, सत्य में ऐसा ही होता है। जो माया से मोहित है वो तुंडे तुंडे मतिर भिन्नम यतो मत ततो पथ। तो तुंडे एक एक दिमाग में एक एक अलग मति है, और वो सोचता है कि हम अपना संप्रदाय बनाएंगे, और जितने मत है उसका मत अलग है, और इसलिए वो अपना पथ अलग बनाने का प्रयत्न, तो वो अपनी परंपरा से जैसे ही हटा नहीं कि बाहर हट गया, खत्म। तो स्वयं कुछ निर्माण करने का प्रयत्न करते हुए वेदांत अध्ययन के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। अर्थात कि वो लगता है कि वेदांत के ऊपर कुछ लिख रहा है, तो कर रहा है, परंतु वास्तव में वो वेदांत के मूल को छोड़ देता है और इधर उधर की बातें गोल 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 करता रहता है। मूल छूट जाता है उससे। और सामान्य बुद्धिहीन और मनुष्य विशेष रूप से कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपधृता। तो मंद, ये कलयुग तो पूरा मंदों से भरा पड़ा है। अब ये शास्त्र कह रहे हैं कि मंदमती है सबकी, तो ऐसे ही नहीं समझते। वो बहुत बढ़िया से 50-60 श्लोक रट्टा मार के इधर उधर से कुछ बोलता है और बोलते वाह क्या ज्ञान है स्वामी जी में,
स्वामी जी तो बहुत ही विद्वान हैं, स्वामी जी करके उनके चरणों में गिर गए। और स्वामी जी तो मूल से कब के हट चुके हैं, और बस उनके पीछे एक नई परंपरा शुरू हो जाती। अब देखिए तो टीवी पर सब दिखाई देता है आपको, ये सब टीवी पर दिखाई, आप संस्कार चैनल, आस्था चैनल, ये वो जितनी भी भक्ति की जितनी चैनल है ना, कोई भी बटन दबाओ खोलो और आपको कोई ना कोई बाबा दिखेगा। कहीं यहाँ से कुछ कुंडल वुंडल पहने हैं, या तो कोई हार वार पहने, या तो लंबे लंबे बाल है और कोई जोरदार श्रृंगार है, नहीं तो इतना बड़ा यहाँ इतनी साइज का कुछ तिलक लगाया है, नहीं तो यहाँ से कोई तिलक में नया बनाया है। कुछ ना कुछ संशोधन किया हुआ आपको कोई ना कोई बाबा अवश्य उस चैनलों में दिख जाएगा। और फिर वो जब बोलेगा तो देखो आप, हा। तो तात्पर्य यही है कि फिर ये कैसे वेदांत को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। सद्गुरु को ऐसे मनोधर्मियों की सदा निंदा करनी चाहिए। सद्गुरु को ऐसे मनोधर्मी, जो मन, अपने मन से जो धर्म उत्पन्न कर रहे हैं, अपने मत से धर्म उत्पन्न कर रहे हैं, परंपरा से विमुख हो करके, मूल वेदांत सूत्र से हट करके जो व्याख्या दे रहे हैं, जो भगवान की वाणी से अलग बोल रहे हैं, उनकी निंदा करनी चाहिए। यदि सद्गुरु स्वयं शिष्य को उसकी मूर्खता बताए तो उसका कोई और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अर्थात यदि गुरु के हाथ में दंड होता है, दंड के कई अर्थ हैं, परंतु एक बहुत स्पष्ट अर्थ है कि वो अपने शिष्य को दंडित करने के लिए दंड रखते हैं। यदि वो शिष्य को दंडित नहीं करेंगे तो शिष्य अपने पथ से भ्रष्ट हो सकता है, और होते ही है। माया तो बड़ी चपल और बहुत ही शक्तिशाली है माया। फिर उससे बचाने के लिए समय समय पर योग्य रूप से अनुशासन और दंड, ये गुरु का अधिकार और उत्तरदायित्व भी है। और इसलिए अगर शिष्य कोई यहाँ वहाँ जाता हुआ दिखाई दे तो गुरु उसे अवश्य ये बता सकते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं, तुम गलत कर रहे हो, ये देखो ये गलत हो रहा है। तो इसलिए महाप्रभु के गुरुदेव ने उनसे कहा कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें वेदाध्ययन का कोई अधिकार नहीं है, तुम तो बस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करो और उसी से तुमको सब सिद्धि मिल जाएगी। तो सार, ये पूरी चर्चा तो वहीं से आरंभ हुई कि गुरु ने उन्हें मूर्ख बता करके कहा कि तुम्हें वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं। तो इसलिए इसमें कहा कि यदि सद्गुरु स्वयं शिष्य को उसकी मूर्खता बताए तो उसका कोई और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अर्थात शिष्य में इतनी विनम्रता होनी चाहिए। यदि गुरु ने उसे कहा कि यू आर रास्कल नंबर 1, जैसे प्रभुपाद जी का ये बहुत ही प्रचलित और बहुत प्रिय वाक्य था कि तुम नंबर 1 मूर्ख हो। रास्कल का अर्थ होता है मूर्ख। हमारी डिक्शनरी में क्या कहते हैं उसे, शब्दकोश में रास्कल का अर्थ है मूर्ख। तो तू नंबर 1 मूर्ख है, ऐसा कहते जब प्रभुपाद जी, तो गुरु का मूर्ख कहना शिष्य को अप्रिय नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसको समझना चाहिए क्यों मुझे गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। अवश्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरी गंभीर भूल है और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भगवत ज्ञान शून्य को विद्वान नहीं कहा जा सकता। भगवत ज्ञान शून्य, जिसे भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं, भगवत ज्ञान शून्य, कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं, तो उसे विद्वान कैसे कह सकते हैं। बहुत है, बहुत, पूरा जगत भरा है। 99% 99% विद्वान जिसे हम कहते हैं, क्षमा कीजिए परंतु बहुत
बड़े मूर्ख हैं सब। 99% मूर्खों को हम 99% हम विद्वान ही कहते हैं, परंतु वे विद्वान नहीं हैं। भौतिकवादियों को हम विद्वान कहते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं है विद्वत्ता का। वो तो क्षणभंगुर ज्ञान है, अभी है कल। और साइंस तो, विज्ञान तो कितना तेजी से बढ़ता है। इंजीनियरिंग के समय पर हमें जो पढ़ाया गया, जब मैं मार्केट में गया और देखा, आश्चर्यचकित हो गया। मैंने बोला इसमें से एक शब्द भी नहीं कहीं दिखाई दे रहा है, क्या है ये, हमको पढ़ाया क्या और बाहर मार्केट में क्या है। बोल नहीं, वो तो आपको बेसिक पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया तो उसका क्या मैं चटनी बनाऊं? अभी जो चल रहा है वो क्यों नहीं सिखाया? बोले वो तो हमने भी नहीं सीखा, तो तुमको कैसे सिखाएंगे? वाह बेटा, कॉलेज में अच्छी तगड़ी फी लेके इंजीनियरिंग की डिग्री दे दी और बोले चलो निकलो आगे भागो, और पता चला ना तुमको मालूम ना हमको मालूम, अब जाके नया सीखो। नहीं, पर डिग्री है इसलिए नौकरी मिल जाएगी। वाह! तो इस प्रकार ये है भौतिक विद्वत्ता। इसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं। और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विद्वानों का भी कोई अर्थ नहीं यदि वो भगवान को नहीं समझ सकते। कृष्ण भावना विहीन सब मनुष्य तारात्म्य से मूर्ख हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो सब वास्तव में मूर्ख ही है। कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाक्य है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी कड़ा वाक्य है, परंतु प्रभुपाद जी सत्य बोलने के लिए अत्यंत प्रचलित हैं, बिल्कुल स्पष्ट और सत्य वक्ता है। जो सत्य है कह रहे हैं। यदि कृष्ण को नहीं जानते और उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, तो फिर मूर्ख ही है। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को गुरु बना बैठते हैं जो प्रायः गुरुत्व की योग्यता न रखता हो, जिसमें गुरु की कोई योग्यता नहीं हो गुरु बनने की, उसे गुरु बनाते हैं। तो गुरु बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और हम कितने सारे उसके लिए कितने सारे प्रयत्न करते हैं ये सब सीखने के लिए। जैसे अभी अभी हमने भक्ति वृक्ष में संडे को जो सेमिनार किया था, वो भी गुरु तत्व के ऊपर ही था कि गुरु के अंदर क्या क्या लायकात, लाक्षणिकता या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन गुरु बन सकता है, और शिष्य भी कैसे होना चाहिए। वही सेमिनार किया था हमने इस संडे। तो हमारे पास शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं कि शाब्दे परे च निष्णातम, तो गुरु कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, और स्वयं अपनी इंद्रियों का क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सकता है, ऐसे नियंत्रण होना चाहिए इंद्रियों पर, विद्वान होना चाहिए शास्त्रों में, गुरु का संपूर्ण, अपने गुरु को 100% फॉलो करता हो वो होना चाहिए, अपने गुरु की सेवा करता हो, आज्ञा पालन करता हो, शास्त्रों से ही बोलता हो, हमेशा शास्त्रों से विमुख कभी कुछ नहीं करता हो, बोलता हो, और जो नियम पालन करता इत्यादि। तो गुरु हम किसी को भी बना बैठते हैं, और यही हमारी मूर्खता है। वेद वंदित चरणारविंद श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। वेद वंदित चरणारविंद श्री भगवान, ये शब्द ही अपने आप में ही बहुत विलक्षण है। इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। वेद वंदित, जो वेदों की, वेद जिनकी वंदना करते हैं, चरणारविंद, चरणारविंद का अर्थ आप समझते हैं, श्री भगवान। तो वो भगवान जिनके चरणारविंद की वंदना वेदों में हुई है,
ऐसे श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य यह है कि वेदों को पढ़कर सीखना वही है कि भगवान के चरणों की सेवा कैसे करनी है और भगवान के चरणों की वंदना क्यों करनी। ये ही अगर नहीं सीखते तो वेद सीखने का कोई अर्थ नहीं। उनको न समझकर वेदांत के मिथ्या ज्ञान का अभिमान करने वाले वास्तव में मूर्ख हैं। तो नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, परंतु एक ऐसा समाज है जो वेदों का बड़ा चुस्त पालन, एकदम कड़ा, वेदों, हम तो वेद वाले हैं। अच्छा, क्या करते, यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कृष्ण क्या, कृष्ण तो महान आत्मा, कोई बड़े व्यक्ति थे। हम राम में, कृष्ण में नहीं मानते तो किस में मानते? वेदों में मानते। चक्कर आता है ये सुनकर, चक्कर आने लगता है सच में। ये कृष्ण में, राम में नहीं मानता, वेदों में मानता है। अपने आप को मूर्ख सिद्ध करते हो या हम मूर्ख हैं जो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसा समाज है, ऐसा एक प्रतिष्ठित समाज है हमारे बीच में जो हम सारे यज्ञ करते हैं और वेदों की बात, वेदों का पठन पाठन, ये कृष्ण और राम की बात नहीं करते। क्यों? हम मनुष्य में नहीं मानते, हम वेदों में मानते। तो क्या हो तुम, हो क्या? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये कह रहे कि भगवान कहते वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। अगर वेद पढ़े कृष्ण को नहीं जान पाए तो क्या वेद पढ़ा, उसमें पढ़ा क्या तुम लोगों ने, वही समझ में नहीं आता। तो इसीलिए कहा उनको न समझकर वेदांत के मिथ्या ज्ञान का अभिमान करने वाले वास्तव में मूर्ख हैं। तो ये पूरा उनका जो समाज का नाम है वो वास्तव में मूर्ख समाज होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बौद्धिक ज्ञान के लिए लौकिक प्रयत्न करना भी मूर्खता है। बौद्धिक ज्ञान के लिए लौकिक प्रयत्न करना, बहुत सारे ऐसे भी है कि भौतिक रूप से प्रयत्न करते हैं, लौकिक प्रयत्न करते हैं बौद्धिक ज्ञान के लिए। तो कैसे होगा भाई? उसके लिए आध्यात्मिक पद्धति ही। अब आजकल वही जो आपके बहुत बड़ी संस्था, एक ही बहुत बड़ी संस्था, ऐसे तो है और भी छोटी मोटी दूसरी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रचलित संस्था है अभी आजकल। वो सिखाते हैं योगासन, कुछ क्रियाएं, कुछ प्राणायाम आदि, और कहते हैं कि हम आध्यात्मिक आपको आपका आनंदमय कोश खोल देंगे, आपको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, ये प्रोसेस करवाएंगे, वो प्रोसेस करवाएंगे। इतना फैला हुआ है वो, इतना फैला हुआ, सब जगह फैला है ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, ये योग, ये वो योग। परंतु आप उनकी पद्धति को देखो तो सब कुछ उन्होंने अपने तरीके से उसके अंदर परिवर्तन किया हुआ है। पातंजलि के जो मूल सूत्र जो हैं, या तो जो मूल उनके दिखाए हुए योगासन वगैरह जो हैं, उसमें भी शोधन अर्थात परिवर्तन किया हुआ है। सब में परिवर्तन अपने जैसे भौतिक समाज में सेट हो जाए उस प्रकार का एक पैकेज बनाया, और उस पैकेज की एक तगड़ी फी वो पे करो, पैकेज लो, और आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाओगे। समझ सकते हैं हम क्या हो जाएगा। तो ये बौद्धिक ज्ञान के लिए लौकिक प्रयत्न करना भी मूर्खता है। मुझे ख्याल से आप सब समझ रहे होंगे, जब मैं जिस समाज के या जिस की बात कर रहा हूँ तो आप नाम भी समझ रहे होंगे, परंतु
अब मैं क्या करूं, मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो आपको बोल के भी बता देता कि यही इससे दूर रहिए। और अगर नहीं समझ में आया तो प्राइवेटली पूछ लेना मुझे, मैं बता दूंगा कौन सा है। जब तक कोई इस सृष्टि को गुणत्रय का कार्य नहीं समझ लेता, तब तक वह अवश्य ही मोहग्रस्त हुआ संसार के द्वंद्व में बंधा रहता है। तो जब तक कोई इस त्रिगुणात्मक जगत, भौतिक जगत को नहीं समझता कि भाई सब सब तो 3 गुणों से गुणत्रय का कार्य है, माया का है सब, वो नहीं समझ लेता और आध्यात्मिक पहचान नहीं समझता कि मैं तो जीवात्मा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, तब तक उसे मोहग्रस्त समझना चाहिए और इस संसार के द्वंद्व में बंधा रहता है वो हमेशा। वेदांत का पूर्ण ज्ञाता जगपालक श्री भगवान का सेवक बन जाता है। ये मूल तत्व है। तत्व क्या है? तत्व ये है कि जो वास्तव में वेदांत को समझ लेता है वो जगपालक श्री भगवान का सेवक बन जाता है। प्रमाण भगवत गीता में है। क्या प्रमाण है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। तो बहुत दुर्लभ है वो महात्मा, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होते, कोई कोई होता है, पर क्या बहुत सारा पूरा वेदांत का ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है तब फिर कई जन्मों के बाद उसे ये समझ आता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और फिर वो उनकी शरण में जाता है। तो यही बात कि जो वेदांत का पूर्ण ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण का सेवक बन जाता है। ससीम की सेवा को न लांघने तक वह वेदांत का ज्ञानी नहीं हो सकता। सीम अर्थात सीमा, अर्थात बॉर्डर। ससीम अर्थात जिसकी सीमा हो, तो जिसकी सीमा हो उसकी सेवा को न लांघने तक, अर्थात जब तक जिसकी भी सीमा है उसकी सेवा करता रहेगा। इसकी सेवा कर रहा है, उसकी कोई लिमिट है? जैसे भगवान कौन है? तो भाई आपके स्कूल के टीचर, अच्छा वो उनकी तो ये सीमा है, वो सीमा है, उनकी बहुत सारी सीमाएं हैं। हो सकता है उनकी पत्नी का नाम भी सीमा हो। तो जो भी है, फिर आगे और अच्छा इंद्र में ये उनकी सीमाएं यहाँ तक है। अच्छा, फिर ब्रह्मा जी, उनके भी लिमिटेशन है भाई, सीमा है। शिव जी जब वो भस्मासुर तो भागे दौड़े, नारायण वो पड़ा है पीछे भस्म कर रहे हैं, रुकिए बचाता हूँ। महादेव की भी कहीं ना कहीं सीमा दिख, पर किसकी सीमा नहीं है? नारायण की कोई सीमा नहीं है, संपूर्ण स्वतंत्र है, सब कुछ उनके ऊपर अधीन है। तो जब तक ससीम की सेवा करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। उसको लांघ कर जब असीम की सेवा करते हैं कृष्ण की, तो उसके लांघने तक वह वेदांत का ज्ञानी नहीं हो सकता। उसका अर्थ यह है कि जब तक कृष्ण को की सेवा में नहीं लगता तब तक वो वेदांत का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वेदांत का ज्ञान चाहिए तो कृष्ण का भक्त बन जाइए, सेवा करिए, बस। और फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कहेंगे कि वास्तव में वेदांत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आश्चर्य की बात है, परंतु यही कहते हैं। तो सुनते हैं आगे। जब तक जीव सकाम कर्म में बंधा हुआ है अथवा मनोधर्म करता है, वेदांत सूत्र के पुस्तकीय ज्ञान का अध्यापन कर सकने पर भी तब तक वह हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के परम नित्य और अलौकिक शब्दों को नहीं समझ सकता। अब ये महामंत्र के यहाँ पर जो उल्लेख किया हरे कृष्ण महामंत्र का, तो फिर आगे इतनी सारी बार रिपीट होता है इस चैप्टर में। मैंने सोचा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, पहले गिनती की मैंने। इस अध्याय में प्रभुपाद जी ने 14 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख किया, 14 टाइम्स। आज हम 12 बार इसका अगर पूरा पढ़ेंगे तो 12 बार आज हमें महामंत्र जप करने का लाभ प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि जब तक जीव सकाम कर्म में बंधा हुआ है, सकाम कर्म आप समझते हैं, अथवा मनोधर्म करता है, तो जो धर्म नहीं है वास्तव में, वेदांत सूत्र के पुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन या अध्यापन करता है। वेदांत सूत्र का पुस्तकीय ज्ञान अर्थात कृष्ण उसमें से नहीं उपज रहे हैं उस ज्ञान से। जैसे मैं कहा, वो समाजों में जैसे देखेंगे बच्चों को बैठा के रट्टा मरवाते हैं, ये सूत्र रटो, इसको रटो, इसको रटो। पुस्तकीय ज्ञान उसमें कहीं कृष्ण के बारे में कुछ नहीं। आप अपने कभी, मेरा अनुभव है इसलिए कह रहा हूँ, कभी कोई घर में कोई विधि हो, कुछ जैसे कोई यज्ञ करना हो आदि, और कभी कोई बाहर से कोई पुरोहित को बुलाए, तो वैष्णव होते हैं वो, ये पुरोहित जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, और वेदों का मतलब ये सब विधियों का ज्ञान अच्छा होता है उनको पूछना, और विनम्रता से, ऐसा नहीं लगे कि उनका अपमान हो रहा है या उनको अपमानित करने के लिए, ऐसे नहीं, विनम्रता से भगवान के बारे में क्या आपका विचार है, थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। तो आप देखिएगा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उनको कोई ज्ञान नहीं है भगवान का। पुरोहित गिरी करने के लिए जो कोई ज्ञान चाहिए वो सब है, और वो भी रटा हुआ ज्ञान एक प्रकार से, परंतु बहुत ही कम ऐसे पुरोहित मिलेंगे जिनको भगवान का ज्ञान हो। तो ये ऐसे ही पुस्तकीय ज्ञान अध्ययन अध्यापन करने वाले जो हैं वेदांत सूत्र के, वो सब करने पर भी तब तक उसे हरे कृष्ण महामंत्र के परम नित्य और अलौकिक शब्दों को वो नहीं समझ सकता। तो उसे वो हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल देंगे, वो आप बोलोगे वो भी बोलेंगे, और शायद हो सकता है उनके स्तुति मंत्र में आ भी जाता हो ये हरे कृष्ण महामंत्र, परंतु उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उसे एक सामान्य नाम समझते हैं या धुन समझते हैं, धुन की, ये तो हरे कृष्ण धुन है, और उसमें कोई कैसे भी गाओ, हरे राम पहले बोलो, हरे कृष्ण बाद में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी तोड़ मरोड़ के गाओ, या तो सिर्फ हरे कृष्ण बोलते रहो, हरे राम बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे कहीं इसके आपको वो दिखाएंगे वो लोग, परंतु वो मूल इस महामंत्र के तत्व को नहीं समझ सकते। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में सिद्ध हुए भक्त को अलग से वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करना पड़ता। मैंने कहा था ना कि आप देखिए आगे बहुत आश्चर्यजनक बात कहेंगे कि पढ़ना ही नहीं पड़ेगा वेदांत सूत्र। यही है, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में सिद्ध हुए भक्त को, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करके सिद्ध हुआ है, अर्थात शुद्ध नाम जप करता है, जो नाम अपराध नामाभास नहीं, शुद्ध नाम जप और कीर्तन जो करता है, उसे वेदांत सूत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पढ़ चुका है, वो ज्ञान पूरा प्राप्त कर चुका है, उसे अलग से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परम गुरु
श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर के उपदेश के अनुसार श्री भगवन नाम को श्री भगवान से अभिन्न समझे बिना मायावादी दार्शनिक अथवा वेदांत सूत्र के ज्ञाता बनने का प्रयास करने वाले सारे व्यक्ति मूर्ख है। भगवान श्री, और कैसे कहा, परम गुरु श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर। स्वाभाविक है, सारे जीवों के परम गुरु तो ठाकुर जी हैं। परम गुरु श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर के उपदेश अनुसार भगवान नाम को भगवान से अभिन्न समझे बिना अभिन्नत्वान नाम नामिनो हो, नाम चिंतामणि कृष्ण पुण्य क्या है, हाँ, नाम चिंतामणि कृष्ण विस्मृति हो गई, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। आगे कहेंगे प्रभुपाद जी की दिव्य जगत में, आध्यात्मिक जगत में नाम और नामी में अंतर होता ही नहीं। जल मैं अगर बोलूं तो मेरे मुख में जल आ जाता है, जल बोलने से मेरी प्यास बुझ जाती है। ये दिव्य जगत का सत्य है और भौतिक जगत का की माया है कि नाम और नामी हमेशा अलग होते हैं, परंतु भगवान में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है, सेम है, एक ही है भगवान और उनका नाम। तो इसलिए इस बात को जब तक नहीं समझते, वो समझे बिना मायावादी दार्शनिक अथवा वेदांत सूत्र के ज्ञाता बनने का प्रयास करने वाले सारे व्यक्ति मूर्ख हैं। वेदांत सूत्र का अपने आप अध्ययन करने का प्रयत्न भी मूर्खता का चिन्ह है। ऐसे भी काफी मूर्ख देखने को मिलते हैं कि जो औपचारिकता के लिए बस कुछ दीक्षा विक्षा ले ली, ये वो कर लिया, और फिर वेदांत सूत्र का अध्ययन अपने आप करने का प्रारंभ करते हैं। अर्थात कि शरण भाव नहीं है, शरणापन्न नहीं हुए, गुरु शरणापन्न नहीं और कृष्ण शरणापन्न नहीं, तो फिर उन्हें कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मूर्खता ही है। परंतु जो गुरु के शरणापन्न है और जो कृष्ण के भी शरणापन्न है, वो गुरु के ही लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किंतु नाम कीर्तन में आसक्त भक्तों को वास्तव में वेदांत के परम निष्कर्ष की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। दोबारा रिपीट किया, ये अभी कहा था कि जो शुद्ध कीर्तन कर रहे हैं उन्हें वेदांत सूत्र की आवश्यकता नहीं, और अब कह रहे हैं नाम कीर्तन में आसक्त भक्त को, जिनकी आसक्ति ही नाम कीर्तन में है, उन भक्तों को वास्तव में वेदांत के परम निष्कर्ष की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। उनको वेदांत का जो सार है, सार सर्वस्व, वो सार ही सीधा मिल जाता है उनको, केवल हरिनाम संकीर्तन करके। उनको और कुछ आवश्यकता है ही नहीं। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक बड़े शिक्षाप्रद हैं। तो श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों का उल्लेख कर रहे हैं। पहले श्लोक का तात्पर्य है कि यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी नाम कीर्तन करे तो समझना चाहिए कि उसने सब त्याग, तप, यज्ञ का अनुष्ठान करके ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लिया है।
हम यहाँ क्योंकि कुछ भी वहाँ लिखा है इंग्लिश में कौन सा श्लोक? नहीं ना। तो हम इसकी खोज करने जाएंगे, बहुत समय होगा। तो परंतु ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जिसमें कहा है कि नीच जाति का मनुष्य भी यदि नाम कीर्तन करे तो समझना चाहिए कि उसे सब तप त्याग यज्ञ का अनुष्ठान करके ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लिया है। इस प्रकार जीव मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन कर सकता है। तो जीव मात्र ये संकीर्तन कर सकता है। द्वितीय श्लोक का तात्पर्य है, जो दूसरा भागवत का श्लोक है, कि जो हरि इन दो वर्णों का उच्चारण करता है, दो शब्दों का, दो अक्षरों का। तो दूसरा श्लोक क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि हरि ये शब्द का जो उच्चारण करता है, उनसे संपूर्ण वेद ऋग साम यजुः तथा अथर्व वेद का अध्ययन कर लिया है। यदि कोई हरि बोलता है तो समझना चाहिए कि उसने वो चतुर्वेदी हो गया है, उसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है। इस पर भी बहुत से नाम मात्र के भक्त समझते हैं कि वेदांत भक्तों के लिए नहीं है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि अभी अब ऐसी जो भावुकता की बात कर रहे हैं, जो कीर्तन की बात कर रहे हैं, उन भक्तों को अभी वेदांत सूत्र से क्या लेना देना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसे लोग इस सत्य से अपरिचित है कि शुद्ध भक्तों का स्तर वेदांत ही है। तो शुद्ध भक्त जो हैं उनका स्तर वेदांत ही है, और इसलिए हमारे प्रभुपाद जी का दीक्षित नाम है भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत स्वामी। ऐसे चारों वैष्णव संप्रदायों के सभी महान आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे हैं। ये है पॉइंट कि चारों वैष्णव संप्रदाय के जितने महान आचार्य हुए, सभी ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे हैं। किंतु प्राकृत सहजिया नामक कपटी भक्त बड़ी सावधानी से ब्रह्म सूत्र के अध्ययन से बचा करते हैं। उसका अर्थ यह है कि हमें भी यदि कभी ना कभी यदि आवश्यकता हो तो हमें भी ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। परंतु कब? जब वास्तव में ऐसी कोई आवश्यकता हो हमारे आध्यात्मिक जीवन में, तो तब, और वो भी वैष्णव टीका को ही पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, हमारी परंपरा में श्री श्री बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी है, भाष्य लिखा है, जो उन्होंने, जिनका नाम दिया है गोविंद भाष्य, जो उन्होंने श्री श्री राधा गोविंद देव जी जयपुर में जो है उनको अर्पण किया, और उनके नाम से उन्होंने भाष्य लिखा, बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य। तो हमें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य हम पढ़ सकते हैं, परंतु वैष्णव संप्रदाय, और अगर कोई इन्हें भावुक समझता हो, वैष्णवों को अज्ञानी समझता हो, मूढ़ समझता हो, मूर्ख समझता हो, तो समझ ले कि हमारे सारे चारों वैष्णव संप्रदाय में वेदांत सूत्र पर, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे गए। किंतु ये यहाँ पर प्राकृत सहजिया की बात की प्रभुपाद जी ने। तो जो लोग प्राकृत सहजिया की चर्चा हमने पूर्व में की थी कि जो वास्तव में नियमों का पालन नहीं करना चाहते, जो अपने आप को सीधा ही कृष्ण की लीला में बताते हैं कि मैं तो सखी हूँ, मैं तो गोपी हूँ, मैं तो मोर हूँ, मैं तो गाय हूँ, ऐसा, तो वो सब प्राकृत सहजिया हैं।
और उतना ही नहीं, पुरुष होकर गोपी का वेश धारण करके घूमते रहते हैं। और फिर और क्या कहें, बोलूं क्या मैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनको देखकर क्या भाव आता है। गोपी भाव तो आता नहीं, वो जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं ऐसे, वो 5 के बाद जो नंबर आता है ना, वो नंबर वाला भाव आता है उसमें देख के, गोपी वाला भाव तो आता नहीं। तो तात्पर्य ये है कि भाई इसे प्राकृत सहजिया कहते हैं, और ये लोग कोई ब्रह्म सूत्र में इंटरेस्ट लेते नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान से क्या लेना, वो तो सीधे कृष्ण की लीला में घुस मार चुके हैं, और इसीलिए ये सबसे बचते हैं वो। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। वे ब्रह्मवश शुद्ध भक्तों तथा आचार्यों को मनोधर्मी अथवा कर्मी समझ बैठते हैं। भ्रम हो जाता है और वो समझते हैं कि ये आचार्य और भक्त जो हैं वो सब कर्मी हैं, मनोधर्मी है, ऐसा समझते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भगवत सेवा त्याग कर वे स्वयं मायावादी बन जाते हैं। अंततोगत्वा वे सब भगवान की सेवा छोड़ करके मायावादी ही बन जाते हैं, क्योंकि पहले अपने आप को गोपी, फिर शायद राधा रानी, और फिर शायद कृष्ण के भी ऊपर समझने लगते होंगे, होता होगा। तो काफ़ी समय हो गया और ये तो चलता रहेगा। यहाँ पर विराम ले लेते हैं आज। और एक और दिन लगेगा और फिर इसे समाप्त करेंगे, इस अध्ययन को विराम देंगे। श्री प्रकाशानंद से वार्तालाप। तो इस अध्याय में अधिक चर्चा प्रभुपाद ही कर रहे हैं। महाप्रभु जो चर्चा कर रहे हैं उसका उल्लेख फिर अगले अध्याय में होगा ज़्यादातर, और वो भी बहुत बड़ी लंबी चर्चा है। मैं आज चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था, तो कितने सारे श्लोकों में महाप्रभु ने कितनी व्याख्या की है प्रकाशानंद के सामने, बहुत लंबी चर्चा है। तो अब उसका आनंद देखते हैं किस प्रकार हमें प्रभुपाद जी प्रदान करते हैं, वो अगले अध्याय में होगा। परंतु इस अध्याय में सार समझाते हैं प्रभुपाद जी, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आशा है आप सब इस ज्ञान यज्ञ का आनंद उठा पा रहे होंगे, और यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, कुछ उत्कंठा आदि हो, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जी अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि संप्रदाय की बात आई है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इस्कॉन में आके फिर अलग अलग जो संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं अपर संप्रदाय के बारे में। तो प्रभु जी, हमें भी कुछ लोग ऐसा कई बार प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन भी संप्रदाय है, वो भी उनका अलग अलग मत प्रकाश करते हैं, ऐसा ऐसा सब सुनने को मिलता है। तो प्रभु जी, आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझाए कि हम किस तरह उनके साथ बात करें। या मैं समझा सकता हूँ अगर आप स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे तो। आपका प्रश्न गोल गोल है, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। आप यदि स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन आप गोल गोल प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से उचित नहीं है। और अगर स्पष्ट कुछ प्रश्न हो, जैसे कि कुछ स्पष्ट बात बताइए कि हाँ इस जगह पर ऐसा बोलते कि ये तो अपसंप्रदाय या तो महाप्रभु के निर्देशन से विपरीत है, तो बताइए, तो फिर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। परंतु यदि प्रश्न स्पष्ट नहीं तो हम क्या कहेंगे। हम आपके सामने है चैतन्य चरितामृत का अध्ययन, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और हमारे 6 गोस्वामियों के लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। हम
श्रीधर स्वामी के भागवत की टीका का अध्ययन करते हैं, हम बलदेव विद्याभूषण के ब्रह्म सूत्र के टीकाओं का अध्ययन करते हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप बताइए? कौन सा इससे ज़्यादा क्या करना, क्या नहीं करते हम जो करना चाहिए, और क्या ऐसा कर दिया हमने कि जिसकी वजह से हम अपसंप्रदाय है? बताओ, उसको सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण बताओ, तब हम इस बात की चर्चा भी कर सकते हैं। अन्यथा चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको सीधा बोलो गेट आउट, सीधा बाहर निकलो यहाँ से, रास्ता दिखाओ उनको, दरवाज़ा, कि तुम महामूर्ख हो और हमें तुमसे चर्चा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि तुम ये समझते नहीं। जब इतना स्पष्ट और बिल्कुल खुली किताब की तरह इस्कॉन है, जिसके अंदर हम सारे के सारे प्रामाणित और प्रामाणिक और स्वीकृत ग्रंथों का और आचार्यों का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर अपसंप्रदाय कैसे हुआ? अर्थात कि वो कोई अत्यंत क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति का मत हो सकता है और उसे थप्पड़ मार के बाहर भगा सकते हैं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो अनावश्यक ही हमें बदनाम करने का प्रयत्न करता है। तो उसका बात सुनने का भी कोई प्रश्न नहीं। ऐसा कोई, हाँ, कोई ऐसी कोई बात लेके आया है कि जिसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, तो आप बताइए, तब फिर हम भी चर्चा कर सकते हैं कि हाँ, ये सिद्धांत में कुछ गलती है, ये सिद्धांत हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताइए, तब हम चर्चा कर सकते हैं। जी प्रभु जी, एक्चुअली वो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पूछते हैं कि आप अलग अलग मत देते हो। बताओ, पर कौन सा अलग मत, वो कौन सा मत अलग है, इस बात को बताओ। बताओ कौन सा मत अलग है, बताओ, एक मत बताओ अलग है जो, क्या अलग मत है? हम भक्तों को इतना प्रबल होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए हमारे संप्रदाय में, कि ऐसे विषैले सर्प जैसे, ऐसे अत्यंत ईर्ष्यालु, भयानक ईर्ष्यालु व्यक्ति कोई सामने आ जाए तो उसे मुंह तोड़, अर्थात मुंह टूट जाए, ऐसा जवाब देने के लिए तैयारी होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे पास एक ही सिद्धांत है, हम सिर्फ शास्त्र और आचार्यों को ही फॉलो करते हैं, और यदि इसको आप गलत सिद्ध कर सकते हो तो बताओ, अगर नहीं तो फिर यहाँ से फुटो, गेट आउट, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हम आपकी बात ही सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप ईर्ष्यालु हो, और हम ईर्ष्यालुओं की बात सुनने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ से बाहर भगा दो उन्हें, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे दो। एकदम, आपने इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यदि कोई अनर्थ ही, अनावश्यक ही हमें बदनाम करने का प्रयत्न करे, तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए इस प्रकार बात से, कि आप प्रमाण बताओ कि हाँ, इस बात में हम अलग हैं, इस बात में अलग है, बताओ। मत तो हर एक व्यक्ति का मत अलग हो सकता है, मेरा, आपका, आपका सबका मत अलग हो सकता है, परंतु हम सिद्धांत में कोई भेद नहीं करते। हम हमारे सारे सिद्धांत को हम बहुत स्पष्ट रूप से फॉलो करते हैं, और इसलिए हम संप्रदाय बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न? ठीक है, तो विराम लेते हैं प्रणति निवेदन करके। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।